नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जो भी लोग इनके जो सवाल है आप सभी कमेंट करें। कमेंट को पढ़ के मैं उसके अनुसार कोशिश करूंगा कि मुझसे जितना संभव हो सकेगा अपने अनुसार उसका उत्तर देने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में मैंने 3 नाड़ियों के बारे में बताया, कीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में। थोड़ा और इसको हम और गहराई से समझते हैं, 3 नाड़ियाँ कैसे काम करती है। और भी आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं तो केवल वही बताऊंगा जिसका मुझे अनुभव है। इस ज़्यादा मेरे पास अनुभव है मेरे पास नहीं है, केवल नॉर्मल ही है। वो मैं आपको बताऊँगा जो मैंने ध्यान में अनुभव किया, मेरे लिए ये कैसे है इसके बारे में बताऊँगा। आप सभी से निवेदन है कि जो भी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में बात की थी कि कीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ क्या हैं, इनके बारे में। सूक्ष्म शरीर के अंदर योग शास्त्र में जो दिखाया हुआ है, योग शास्त्र अर्थात योग सांख्य योग में, उसके अनुसार हम बताते हैं कि शरीर में सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर जो ऊर्जा से बना है, जो हम एक्टिव है, पूरे शरीर में सूक्ष्म शरीर फैला है हर एक अंग के ऊपर। तो सुषुम्ना नाड़ी और इड़ा और पिंगला, ये 3 विशेष रूप से सूक्ष्म शरीर में नाड़ियाँ होती हैं। ऐसे तो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं अलग अलग तरह की, और विशेष जो नाड़ियाँ होती है वो 3 नाड़ियाँ होती है जिससे सूक्ष्म शरीर का संचालन होता है और सूक्ष्म शरीर की एक्टिवेशन होती है, उसमें ऊर्जा उसको मिलती रहती है। तो इसके बाद बात करते हैं। एक नाड़ी होती है जो गर्म, जैसे पिछली वीडियो में बताया, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो नाड़ी है, ये जो नथुना बोलते हैं ना हिंदी में, जब ये जो नाड़ी है, एक नाड़ी है सूक्ष्म शरीर की, इसमें जब श्वास प्रवेश करती है, आप चाहो तो ध्यान से अपने एक नाक को बंद करके ध्यान से श्वास लीजिए। श्वास लेंगे और श्वास को रोक के छोड़िए तो आपको आपका शरीर जो है वो गर्म अनुभव होने लगेगा। और आप ना चाहे तो श्वास को किसी भी नाक से छोड़ सकते, इससे भी छोड़ सकते, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप यदि इस नाड़ी से आपको कहीं सर्दी लग रही है, ठंड का अनुभव हो रहा है और कुछ इंतजाम नहीं है, तो आप सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपने शरीर की गर्मी को बढ़ा सकते हैं। जितना श्वास लेंगे, इस नाड़ी के द्वारा श्वास को बढ़ा सकते हैं। ये जो नाड़ी है, इस नाड़ी के द्वारा श्वास लेकर के श्वास को रोकेंगे तो शरीर में गर्मी का अनुभव होगा और गर्मी बढ़ती रहेगी। और ये जो नाड़ी है, ये लेफ्ट साइड वाली, ये ठंड के लिए है, ठंडी के लिए। जब हम श्वास लेते हैं, अब श्वास को बंद करिए और इसे श्वास अंदर लीजिए और श्वास को रोकिए तो आपको ठंड का अनुभव होगा, शरीर ठंडा होना शुरू करिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप ये अभ्यास करेंगे, श्वास को जितना ज़्यादा लंबा रोकेंगे, इस नाक से श्वास लेकर के जितना ज़्यादा लंबा समय रोकेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको ठंड अनुभव होगी, ठंड लगने लगेगी। ये कीड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं जो एक गर्म होती है और एक ठंडी होती है। रियल में ये ऊर्जा है जो आपको ठंडा और गर्म दोनों तरह से शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करती है। कीड़ा और पिंगला की दोनों नाड़ियाँ हैं, दोनों नाड़ियों को जो बैलेंस करती है वो है सुषुम्ना नाड़ी। ये इसमें ब्रह्म तत्व की ऊर्जा रहती है और बहुत सूक्ष्म होती है। जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागरण होगी, आपकी जो शक्ति है जो मूलाधार में स्थित है, वो धीरे धीरे ध्यान के द्वारा ऊपर उठने लगती है। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो जागृत होना शुरू हो जाती है। तो जब जागृत होती है तो आपको ऊर्जा के कई स्तरों तक ले जाती है, जिसका वर्णन संभव नहीं है पूरी तरीके से करना, कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना आनंद सुषुम्ना नाड़ी देती है, इतना है कि किसी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ही हमारे 7 चक्र विद्यमान होते हैं। अर्थात कहूँ तो एक सर्प की तरह है जो कुंडली मार्ग के मूलाधार चक्र में स्थित है। जो लोग ध्यान नहीं करते, अर्थात
जो एनर्जी से बना हुआ जो सर्प है वो पूंछ और मुंह, अर्थात मुंह जो है सांप का जो मुंह है वो सर्प पूंछ अपनी ही पूंछ को निगल रहा है। इसलिए काफ़ी लोग जो है इसी के कारण वो गलत कर्म करते हैं और उनके अंदर पवित्रता है, ईमानदारी है और भी जो दिव्य गुण होने चाहिए मनुष्य के अंदर वो दिखाई नहीं देते। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर ये दिव्य गुण आते जाते हैं। आप जब ध्यान करेंगे तो ये सूक्ष्म नाड़ी जागृत होना शुरू करेगी, धीमे धीमे सूक्ष्म होगी और सूक्ष्म होते 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 इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उसका अनुभव नहीं होगा, आपको अपनी शक्ति ऊपर चढ़ती उसका अनुभव नहीं होगा और आपको केवल यहाँ पर आनंद और दिव्य ज्योति का अनुभव होगा। धीरे धीरे दर्शन शुरू होगा। जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं यहाँ पर तो हमें ब्रह्म तत्व का प्रकाश दिखाई देने लगता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, चलिए अब अगली वीडियो में बात करेंगे। यदि किसी का कोई भी प्रश्न है तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछना, मैं कोशिश करूँगा अपने अनुसार उत्तर देने की। फिर सब्सक्राइब, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।